चर्चा करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रोवैस्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये कार्डियो एक तरह का लंग्स से रिलेटेड रिपोर्टिंग को इंडिकेट करता है और सेरेब्रो से हमारा रिपोर्टिंग का कवरिंग करता है ब्रेन का। ये न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड ये सारा फंक्शन करता है, जितना बॉडी का पार्ट वो हमारा यहाँ से पहला रिपोर्ट में आपको बताएगा। पहला रिपोर्ट है ब्लड का विस्कोसिटी का। ब्लड का विस्कोसिटी एक नॉर्मल इंसान का ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वो 48 से 65 होता है, और इस बीच में जिसका रहेगा ब्लड का विस्कोसिटी उसका कभी भी थकावट नहीं आएगा, हाँफने का शिकायत नहीं आएगा, लंग्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्रेन का न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यही पार्ट जरा सा फ्लक्चुएट करने लगता है तो समस्या आना शुरू हो जाता है। और अभी देखिए, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं सिंदरदेव जी का। सिंदरदेव जी अभी आपका है सो ये बता रहा है 65.4 और होना चाहिए 65.3, मतलब 1 पॉइंट फ्लक्चुएट किया हुआ है आपका है सो ब्लड का विस्कोसिटी। और ब्लड का विस्कोसिटी 1 पॉइंट ब्लड का विस्कोसिटी आपका यदि 1 पॉइंट फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस स्थिति में आपके साथ समस्या आ रहा है। वो समस्या यहाँ बताएगा। वो बता रहा है कि जब भी आप पैदल चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, वजन उठाते हैं, जब भी आप पैदल चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, वजन उठाते हैं या कुछ काम कर लेते हैं तो थकावट महसूस होने का शिकायत आएगा। ऐसा फील आप करते हैं? ठीक, थकावट हो जाता है, जो हाँफने लगते हैं और छाती में कभी कभी अचानक दर्द होगा, ये की वजह से होता है, और चक्कर आता है, माथा भारी लगता है। ये सब समस्या आने का पहला रीजन होता है विस्कोसिटी हाई हो रहा है, ब्लड क्लॉट कर जा रहा है, ब्लड फैट हो जा रहा है, खून गाढ़ा हो जा रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जा रहा है। विस्कोसिटी का ये सब लक्षण है। तो ये सब लक्षण में से आपका एक भी लक्षण आपको दिखता है तो आपको यहाँ से जो दवा मिलेगा वो आपको इसको जड़ से ख़त्म करेगा। और रेजिस्टेंस को ये डिस्टर्ब कर देता है। रेजिस्टेंस पावर जो होता है, हार्ट बीट, जो हार्ट को पंप करने का जो कैपेसिटी होता है वो स्लो हो जाता है। तो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी जब स्लो हो जाएगा तो आपको सांस फूलने का शिकायत आ जाएगा, धड़कन बढ़ने का शिकायत आ जाता है। तो ऐसा फील करते हैं सिंदरदेव जी? महसूस होता है थकान, बेचैनी, घबराहट, इस तरह का होता है? तो आज के बाद से ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का। ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बढ़ा हुआ रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल उसी का बढ़ता है जिसका जो आदमी ज़्यादातर है जो खान पान में जो गड़बड़ी कर लेता है बाय मिस्टेक, जान के तो नहीं करेगा लेकिन बाय मिस्टेक कोलेस्ट्रॉल उसी का बढ़ जाता है। जैसे सिगरेट पीना या फिर कोई नशा करना, खैनी बीड़ी दारू कुछ ले लिया वगैरह वगैरह, कुछ भी मतलब नशा से रिलेटेड कुछ भी, या फिर जो गुटखा पराग ये सब ले लेता है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कभी इस तरह का शिकायत हुआ होगा तो आज से बंद कर दीजिए काइंडली, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, अभी बहुत कम उम्र है आप लोग का, और इस समय में अभी आपका हार्ट बीट कमज़ोर हो गया तो लाइफ टाइम वो कमजोरी जाएगा नहीं और शरीर नहीं बनने देगा। हार्ट बीट जिसका कमज़ोर हो गया, फेफड़ा में दबाव पड़ गया तो शरीर लगने नहीं देगा, शरीर नहीं लगने देगा, और उसके बाद में खांसी और दमा और 1000 तरह का लंग्स का बीमारी, फेफड़ा का कफ जमने का शिकायत, ये सब आना शुरू हो जाता है। तो ये सब समस्या से बचना चाहते हैं तो अभी से नशा से रिलेटेड कुछ भी करते होंगे आज से बंद। मोबाइल का उपयोग लिमिट, उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही करना है। ये आपका है जो कोलेस्ट्रॉल हाई होने का पहला रीजन जहाँ से ठीक हो जाएगा। अभी कोलेस्ट्रॉल 1+ बता रहा है, ब्लड का विस्कोसिटी 1+ बता रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 3 महीना वेट करना पड़ेगा। ब्लड फैट आपका है सो नॉर्मल है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस गड़बड़ है, रेजिस्टेंस सांस फूलने का शिकायत, जैसे अभी हम बता रहे थे पैदल चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, वजन उठाने में, काम करने में परेशानी आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस आपका स्लो काम कर रहा है, तो उसको हम अपडेट कर देंगे। और खाना टाइम से खाइएगा, गर्म खाना खाइएगा, खट्टा बासी ठंडा से परहेज करिएगा, ये आपका ठीक हो जाएगा। पहला रिपोर्ट था ये, और ऐसा 36 रिपोर्ट है, 36 पेज का। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर इफेक्टिव पंपिंग पावर बोलता है हार्ट बीट बाएं साइड का आपका ज़्यादा धड़कन तेज हो जाता है, और हार्ट बीट आपका गड़बड़ हो जा रहा है तो हार्ट बीट आपको सेट करने के लिए विस्कोसिटी को अपडेट करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को 0 करना पड़ेगा, अभी 1 पॉइंट में बता रहा है। तो ये ठीक हो जाएगा तो हमेशा के लिए आपका हार्ट बीट सही हो जाएगा। उसके बाद सेरेब्रल ब्लड विजुअल इलेक्ट्रिसिटी ये डिस्टर्ब रहता है, इसका वजह से आपका है सो थकावट आने का शिकायत बनता है।
बाकी आपका लगभग हार्ट आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका लीवर का। लीवर का 5 भाग होता है छोटी आंत का और 5 भाग होता है बड़ी आंत का। 5 भाग का छोटी आंत में आपको एक एक करके हम डिटेल में बताते हैं। लिखता है पेप्सिन सिक्रेशन कोफिशिएंट, पहला पार्ट है जो आपका है सो नॉर्मल है। गैस्ट्रिक पेप्टिसाइड फंक्शन, ये दूसरा पार्ट है जो मैडली एबनॉर्मल है, मतलब हल्का सा डिस्टर्ब है। तीसरा पार्ट है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोफिशिएंट, ये आपका 1+ में बता रहा है। ये आपका है सो 1+ मतलब कि हल्का सा कमजोर, ये भी बता रहा है मैडली एबनॉर्मल। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पेप्सिन फंक्शन कोफिशिएंट, ये नॉर्मल है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोफिशिएंट, ये 2+ में बता रहा है, ये ज़्यादा दिक्कत है। इसमें से 3 पार्ट, बड़ी आंत का 3 पार्ट आपका डिस्टर्ब रहता है लीवर का, और लीवर इसके चलते कमज़ोर है आपका। दूसरा पार्ट है छोटी आंत का, लीवर फंक्शन का दूसरा पार्ट है, और छोटी आंत में लिखा है इसमें भी 5 पार्ट है। एक बताया है आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लार्वा तैयार करता है और शरीर में प्रोटीन तैयार करता है, वो आपका है सो बहुत वीक है। उसके बाद में दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन, जो आप खाना खाते हैं, अंडा, फल, दूध, मांस, मछली, घी वगैरह वगैरह जो खाते हैं, इससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। लिखता है एनर्जी प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, ये भी डिस्टर्ब रहता है। डिटॉक्सिफाई, सही से खाना को समय पे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है शरीर, सही से तोड़ नहीं पाता है, सही से पाचन क्रिया अपडेट नहीं कर पाता है, तो आपको 100% प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बॉडी तैयार नहीं करके दे पाएगा, और जिसके वजह से हमेशा शरीर कमज़ोर कमज़ोर फील करेगा। उसके बाद बाइल सिक्रेशन फंक्शन बढ़ा हुआ रहता है। बाइल मतलब पित्त बनता है, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, पानी कम पीते हैं। खाना टाइमली करिए, पानी ज़्यादा पीजिएगा और खाना टाइमली कीजिएगा, आपका लीवर स्ट्रांग होगा, और इसके साथ दवा भी चलेगा। लीवर फंक्शन आपका है सो थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब इसमें भी 3 पार्ट, और बड़ी आंत में 3 पार्ट और छोटी आंत में 3 पार्ट आपका डिस्टर्ब है, जिसके चलते आपका सेहत नहीं बन पाता है, शरीर नहीं लग रहा है, ग्लेजिंग नहीं बढ़ रहा है, चमक नहीं आ रहा है, शरीर हष्ट पुष्ट नहीं हो पा रहा है। ये लीवर का दोनों पार्ट आपका डिस्टर्ब रहता है। खाना तेल वाला चीज़ से बचिएगा, होटलिंग से बचिएगा, और नशा से बचिएगा, टाइम से दवा खाइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट है गोल ब्लाडर का। गोल ब्लाडर आपका नॉर्मल है, गोल ब्लाडर में कोई दिक्कत नहीं है। पेनक्रियाटिक फंक्शन, शुगर का पोजीशन, शुगर भी आपका नॉर्मल है। किडनी फंक्शन भी आपका है सो पानी का कमी खाली बताता है। यूरिया प्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है। देखिए यूरिन में प्रोटीन है, मतलब धात का शिकायत है। ये यूरिन प्रोटीन आपको शरीर को तोड़ दे रहा है। पेशाब, जितना बार आप पेशाब जाते हैं उतना बार धात आता है। यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिया आता है, यूरिन में यूरिया का मात्रा ज़्यादा है, यूरिया मतलब नमकीन का मात्रा ज़्यादा है, और प्रोटीन आता है, धात आता है पेशाब से। पेशाब आपको कभी जलन होता होगा, लाल होता है, फील करते हैं, जलन के साथ जल्दी ठीक हो जाएगा, जड़ से ठीक होगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लंग्स का फंक्शन 19 पॉइंट बताया, ब्रेन का स्टेटस नॉर्मल बताया है, बोन का, रिमोटाइड बोन का दोनों ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, बेसिक फिजिकल ठीक है, ह्यूमन टॉक्सिक पेप्टिसाइड फंक्शन बढ़ा हुआ रहता है। बोले होटलिंग कम करिए, होटल का सामान, बाहर का सामान कम खाइए तो सादा खाना खाइए, है ना, जनरल खाना। होटल में बाहर में भी रहते हैं तो ज़्यादा तेल वाला चीज़ से बचिएगा। हैवी मेटल ठीक है, एमिनो एसिड, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गया है, बार बार तबीयत खराब हो रहा है, कमजोरी ज़्यादा है, शरीर में बीमारी से लड़ने का कैपेसिटी कम है, एमिनो एसिड बहुत कम है, इंडोथायराइड नॉर्मल है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपका अंदर से वीकनेस ज़्यादा, हाथ है तो वीकनेस तो आएगा। देखिए यहाँ लिख दिया, प्रोस्टेट बढ़ गया है, डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन, है ना। 3600 पेज को हम एकदम नॉर्मल तरीके से डील कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। मेल सेक्सुअल फंक्शन ठीक है, स्किन ठीक है, आई साइट ठीक है, एलर्जी ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स का कमी रहता है, पैर हाथ खींचने का शिकायत बताया, इसीलिए पैर हाथ खींचता है। कोएंजाइम क्यूटेन कम रहता है, सांस फूलने का शिकायत क्यूटेन की वजह से होता है। स्पर्म पावर आपका है सो स्पर्म वॉल्यूम घटा हुआ है, स्पर्म एंड सीमेन वॉल्यूम आपका कमज़ोर बताया है, इसी से धात के चलते सीमेन वॉल्यूम कमज़ोर। शादी हो गया है सिद्धेश्वर जी, अभी आपके पास टाइम है सुधार करने का। शादी के बाद ना बच्चा नहीं होने लगता है, जिसका सीमेन वॉल्यूम घट जाएगा ना, बच्चा नहीं होने लगता है, इसलिए अभी सुधार कर लीजिएगा। इस लगन में शादी हो जाएगा इस लगन में, तो खुश रहिए पति पत्नी। कॉलेज ठीक है, एलिमेंट ठीक है, टेस्टिंग रिपोर्ट ठीक है, कंपोजिट ठीक है। ये टोटल रिपोर्ट 360 पेज का था, 36 पेज का रिपोर्ट 360
रिपोर्ट आया, जिसमें से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ लिखा है, गैस का शिकायत लिखता है, लीवर का कमजोरी लिखता है, हड्डी का कमजोरी लिखता है, नस का कमजोरी लिखता है, एलिमेंट का कमी लिखता है, विटामिन मतलब विटामिन और प्रोस्टेट, ये धात का शिकायत आ गया ना। जितना रिपोर्ट था यहाँ कंपोजिट कर दिया, और इम्यूनिटी कमज़ोर है तो धात है तो कमजोरी आ गया। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा रिपोर्ट। और सुजीत जी कैमरामैन को वीडियो के लिए बनाने के लिए थैंक यू।